वर्क हार्ड, उसके बाद में लेस्ट यू में फेल। अब आपको ये सेंटेंस दिया गया है, इसको आपको राइट करना है। मतलब इसका ये है, अगर आपको हिंदी में बोलना है तो मतलब ये है कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। इस लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। मैं आपको स्ट्रक्चर लिख के भी दिखाऊंगा। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या लगाना है, V1, और उसके बाद में आपको अदर वर्ड्स लगाना है। फिर आपको लेस्ट लगाना है, LEST, लेस्ट। इसका मतलब होता है कहीं कहीं ऐसा ना हो। तो कहीं ऐसा ना हो, फिर आपने लगाया क्या, सब्जेक्ट, और फिर लगाओगे आप शुड, और शुड के बाद में V1 और अदर वर्ड लगेगा। अब बोलो, क्या ये सेंटेंस लिखा है इसमें कहीं पर शुड आया है? लेस्ट के साथ में ऑलवेज शुड आता है, और इसमें कभी भी हम NOT नॉट का यूज नहीं करते हैं। ना तो नो लगेगा ना तो नॉट लगेगा, क्योंकि लेस्ट का मतलब ही होता है कहीं ऐसा ना हो। आप इस स्ट्रक्चर को नोट कर लेना। अब आप यहां पर सब्जेक्ट भी लगा सकते हो, ये ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं है। ऐसे सेंटेंस ज्यादा आते हैं, कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाओ, धीरे चलो, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाओ। क्लियर? तो पहला सेंटेंस आपका क्लियर हो गया। तो इसमें गलती क्या है, आपको मे के स्थान पर आप शुड का यूज करो और आपका सेंटेंस राइट हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद में अगला सेंटेंस लिखा है, दो ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। कहने का मतलब यह है, यद्यपि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है। अब आप समझने का प्रयास करो। चाहे आप लगाओ यहां पर दो, चाहे आप इसके स्थान पर लगाओ ऑल दो, चाहे आप लगाओ दो और चाहे लगाओ ऑल दो, इन दोनों का मतलब होता है यद्यपि। और उसके बाद में आप यहां पे सब्जेक्ट लगाओ, वर्ब लगाओ, अदर वर्ड लगाओ, और फिर अब अगला सेंटेंस सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि देखो यहां पर बेटा केवल ऑनेस्ट से भी ये जुड़ गया है। क्लियर? और आप यहां पर ये भी कर सकते हो, ही इज ऑनेस्ट। अब आप चाहे ऐसा भी लिख दो और चाहे केवल दो एडजेक्टिव जोड़ दिए आपस में तो भी काम चल जाएगा। क्लियर? तो अब आप समझने का प्रयास करो कि यहां पे लगेगा क्या। चाहे ही इज कर लो और चाहे देखो, अगर बेटा ऐसा जोड़ोगे तो दो क्लाउड जुड़ जाएंगे, और ऐसा जोड़ोगे तो केवल दो एडजेक्टिव आपस में जुड़ जाएंगे। समझ गए ना? अच्छा, पहली बात तो दो और ऑल दो कभी भी आता है, उसके साथ केवल और केवल कॉमा आता है। क्लियर? पहली बात। लेकिन अगर लगाना है तो YET येट आता है दो और ऑल दो के साथ, बाकी कोई भी कंजंक्शन दो ऑल दो के साथ नहीं यूज किया जाता। इसको आप लिख लो। तो यद्यपि वह गरीब है, और चाहे आप कॉमा लगा दो तो भी इसका मतलब हो जाएगा फिर भी, और चाहे आप येट लगा दो फिर भी इसका मतलब हो जाएगा फिर भी। अब अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस लिखा है, लेस्ट यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। अब मेरी बात को आप अच्छे से समझें। क्या है कि भाई अगर हमने लगाया अनलेस या लगाया अनटिल, चाहे आप अनलेस लगाओ चाहे आप अनटिल लगाओ, इन दोनों का हिंदी अर्थ होता है कि भाई देखो, इसको पढ़ के देखो, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम पास नहीं हो सकते। तो इसका मतलब हो जाएगा जब तक कि नहीं। अब चाहे देखो बेटा, अनलेस क्या होता है, ये कंडीशन को शो करता है, और अनटिल क्या होता है, ये टाइम को शो करता है। अब आप याद रखने, जब कंडीशन है, ये सेंटेंस क्या है, कंडीशन वाला है। अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, नहीं करोगे तो नहीं पास होगे, सीधी सी बात। जब तक तुम यहां नहीं आओगे मैं यहां से नहीं जाऊंगा, ये टाइम है भाई, घंटा 2 घंटा 3 घंटा, और ये क्या है, कंडीशन है। लेकिन इसके साथ में एक बात याद रखना, सब्जेक्ट लगता है, वर्ब होती है, और हाँ एक बात और मैं यहां पे बता दूं, ये सेंटेंस आपका सबसे ज्यादा जो बनता है वो सिंपल प्रेजेंट में बनता है भाई। तो यहां पर सब्जेक्ट V1 और V5, और उसके बाद में लगाओ अदर वर्ड, और फिर यहां पे लगेगा कॉमा और सब्जेक्ट लगेगा, और वर्ब जो कोई ना कोई एक HV होगी, उसके साथ नॉट होगा, और फिर V1 होगा और अदर वर्ड होगा। ऐसा ये बनता है। अब HV ये आपकी क्या है कि भाई कोई ना कोई फ्यूचर में, जैसे यहां पे विल सेल में लिख देता हूं,
विल या शैल। अब मेरी बात को आप अच्छे से समझ ले बेटा, ये क्या है थोड़ा सा साफ कर दे। सब्जेक्ट विल या शैल, उसके साथ में नॉट। अब आप मेरी बात को समझने का प्रयास करें कि अनटिल अनलेस जो होता है इसका मतलब ही होता है जब तक कि नहीं, मतलब ये एक नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ में नो नोवर नॉट का यूज नहीं किया जाता है। तो अब बताओ क्या भाई इसके साथ में कहा गया, बोलो डू नॉट लगा है या नहीं, डू नॉट लगा है। अब आप कहोगे विल शैल बताया, तो इसके साथ में आप कोई भी मॉडल वर्ब का यूज कर सकते हो आप अपने सेंस के अनुसार। जब तक तुम नहीं आओगे मैं नहीं जाऊंगा, ये दोनों सेंटेंस फ्यूचर में है, तो एक बनेगा क्या सिंपल प्रेजेंट में और एक बनेगा क्या सिंपल फ्यूचर में। क्लियर? तो अब आप इसको यहां से ऐसे डू नॉट को हटा दो, अब सेंटेंस आपका हो जाएगा राइट। अनलेस यू वर्क हार्ड, इसका मतलब होगा जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम पास नहीं हो सकते। क्लियर हुआ? अच्छा अगला है भाई, नाइदर ही नॉर हिज फादर वर इंजर्ड इन दिस एक्सीडेंट, ना तो वह ना तो उसके पिताजी इंजर्ड हुए इस एक्सीडेंट में। अब एक बात आप याद रखें, अगर कोई भी दो सब्जेक्ट, आप यहीं पे समझ लें, दो सब्जेक्ट चाहे वो नाउन हो चाहे वो प्रोनाउन हो, अगर आइदर और नाइदर नॉर, चाहे भैया वो आइदर और से जुड़े हो और चाहे नाइदर नॉर से जुड़े हो, अगर कभी भी ये जो वर्ब लगती है ना, ये लास्ट वाला जो भी होगा इसके इस वर्ब से पहले जो लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग आएगी। क्लियर? अब यहां बोलो फादर है, फादर एक वचन करता या बहुवचन करता, सिंगुलर ना, तो अब आप यहां पे लगाओगे क्या, लगा दो वाज। अब आपका सेंटेंस ये हो गया राइट। कभी भी नाइदर नॉर आइदर और से दो नाउन या प्रोनाउन जोड़ना, तो उसके साथ बाद वाला जो नाउन या प्रोनाउन यूज हुआ उसके अकॉर्डिंग यहां पे वर्ब डिसाइड करना। यदि दो, एक सिंगुलर और एक प्लूरल जोड़ना, तो हमेशा लास्ट में प्लूरल वाला जोड़ना और पहले सिंगुलर वाला जोड़ना। तो इसके अकॉर्डिंग प्लूरल अगर यहां पर है तो आप प्लूरल वर्ब का भी यूज करें। क्लियर? इसके बाद में आगे देखते हैं कि लिखा है द शिप विद ऑल इट्स पैसेंजर। भैया जो शिप थी और उसके सभी नागरिक जो उसपे यात्री लोग थे वे क्या है, वर संक, डूब गए थे। अब डूब गए थे, अब एक बात और बता दे भाई, यहां पर एक नाउन ये है और दूसरा नाउन ये है। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, यदि कोई दो नाउन या प्रोनाउन विद से, विद, along विद, आप लिख लो भाई, अभी मैं बोले दे रहा हूं तमाम सारे नाउन प्रोनाउन। अगर कोई भी दो नाउन या प्रोनाउन विद, along विद, टुगेदर विद, ऐसे एज वेल एज, इनसे अगर जुड़े हो, तो अब आपको जो वर्ब डिसाइड करोगे वो पहले वाला जो नाउन होगा, पहले वाला यहां पे जो लिखा होगा उसके अनुसार यहां पर वर्ब लगेगी और अदर वर्ब लगा देना। क्या मैंने बोला कि दो नाउन या प्रोनाउन विद से जुड़े हो, along विद से जुड़े हो, टुगेदर विद से जुड़े हो और एक्सक्लूडिंग से जुड़े हो, इंक्लूडिंग से जुड़े हो, बिसाइड से जुड़े हो, नन बट से जुड़े हो, ऐसे जो आपके हैं ना, उनको आप यहां पर जो वर्ब डिसाइड करोगे वो पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार करना। पहला सिंगुलर हो तो यहां पर सिंगुलर वर्ब, पहला प्लूरल हो तो यहां पर प्लूरल वर्ब, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो अब बता, पैसेंजर्स तो भैया बहुत सारे हैं लेकिन शिप कितनी है, एक है, तो अब इसके साथ यहां पर वर्ब नहीं लगेगा, आप क्या लगाओगे, वाज, क्योंकि शिप के अकॉर्डिंग यहां पर वर्ब डिसाइड होगी। क्लियर हो गया भाई? अच्छा अगला सेंटेंस लिखा है आई शैल लीव फॉर दिल्ली, मैं दिल्ली के लिए निकलूंगा। When my father will come, जब मेरे, अब इसको थोड़ा सा मैं हटाता हूं फिर आपको कायदे से समझाता हूं। जब मेरे पिताजी आएंगे तब मैं दिल्ली के लिए निकलूंगा। अच्छा भाई बहुत अच्छी बात है। तो अब एक बात याद रखो, कोई भी कंजंक्शन लगा हो मेरे भाई, यहां पर जैसे इफ हो, अनलेस हो, अनटिल हो, व्हेन हो, ऐसे अगर जैसे मैं लिख के बताता हूं, इफ हो, अनलेस और अनटिल अभी मैंने बताया, अनलेस, अनटिल,
व्हेन हो, व्हेन एवर हो। अब बहुत सारे कंजंक्शंस होते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है कि जो क्लाउज कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, बोलो ये वाला क्लाउज जुड़ा है ना, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं, उस वाले क्लाउज में आप देखो ये क्या है, फ्यूचर में है, तो इसमें हमें चेंज नहीं करना, हमें चेंज इसमें करना, क्योंकि अभी बताया था कि भैया इन सब के साथ में हमें अगर दो सेंटेंस फ्यूचर में दिए गए हैं तो हमें एक V1 और एक V5 में बनाना होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये सेंटेंस हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, और अगला क्लाउज किसी भी टेंस में दिया हो कोई टेंशन नहीं, तो बोलो भैया इसमें फादर है ना, विल नहीं लगेगा, फिर यहां पर सेंटेंस राइट क्या होगा, फादर लिख दिया और फादर को लिख दो कम्स। जब मेरे पिताजी आएंगे कब मैं यहां से दिल्ली के लिए निकलूंगा, इसका सेंस अब ये राइट हुआ। अगर विल लगा होगा दो सेंटेंस फ्यूचर में कभी भी इंग्लिश में नहीं लिखे जाते। क्लियर? अच्छा, अगला सेंटेंस है आई डाउट, मुझे भैया संदेह है, क्या, ही विल कम आएगा। अगर पहला सेंटेंस क्लाउज आपका क्या है, डाउट वाला है, तो अब आप इसके साथ में सबसे बढ़िया है क्या, विदल लगा दो। क्यों लगाओगे, अगर डाउट है इसका मतलब है वो आएगा या नहीं आएगा। जब दो ऐसी सिचुएशन हो जब आएगा या नहीं आएगा, करोगे या नहीं करोगे, खाओगे या नहीं खाओगे, तो इस स्थिति में आपको विदर लगाना ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि विदर जो होता है वो ऑप्शन को शो करता है। बोलो ये बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात। अब अगला लिखा है योर सिस्टर टॉक्स एज इफ। एज इफ से सेंटेंस होते हैं भैया हाइपोथेटिकल सेंटेंस बोले जाते हैं। तो सी इज मेड, अब ये क्या है, वो ऐसे बात करती है मानो कि पागल हो, तो पागल हो ऐसी है तो नहीं ना, केवल एक कल्पना है, मानो कि ना, एज इफ का मतलब क्या, मानो कि। आप इसको स्पीकिंग में यूज कर सकते हो, बढ़िया सा है। तुम तो ऐसी बातें करते हो जैसे प्रधानमंत्री हो, तो यू टॉक एज इफ यू। अब यहां पे क्या लगेगा, तो अब आप यहां पर लगाओ क्या, वर्ड। चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो, चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, हर हाल में आपको यहां पर वर्ड ही लगाना है, बाकी कुछ नहीं लगाना। क्लियर? तो यू टॉक, तुम ऐसी बातें करते हो मानो कि यू वर अ प्राइम मिनिस्टर, तुम एक प्रधानमंत्री हो। यू वर डीएम, मानो कि तुम एक डीएम हो। क्लियर? तो ऐसा। अब लिखा है डू सो यू लाइक, अब ये तो आपको पता होगा, नहीं पता है, करो जैसा तुम्हें पसंद हो। जैसे पिताजी मना करते हैं बेटा ऐसा ना करो, तो वो परेशान हो गए, तुमने भैया जो तुम्हारी मन हो, जो तुम्हारी मर्जी हो ऐसा करो। तो एज यू लाइक, डू एज यू लाइक, करो जो तुम्हारा मन हो। अगला सेंटेंस है ही हेल्प्स यू इफ यू विल गो टू हिम, वह तुम्हारी सहायता करेगा, अभी बताया था। ये देखो लिखा है इफ क्लाउज के साथ में कभी भी क्या नहीं आता मेरे भाई, विल शैल का यूज नहीं किया जाता, तो यहां से विल को हटा दो। लेकिन वह तुम्हारी सहायता करेगा यदि तुम उसके पास जाओगे, तो अब यहां पर क्या है, इस सेंटेंस को यहां पर लगाओ विल, ही विल हेल्प यू, वह तुम्हारी सहायता करेगा यदि, इसका क्या हुआ, यदि तुम उसके पास जाओगे। बोलेगा अभी भी गा दीजिए, लेकिन इंग्लिश में लिखा नहीं जाता, ठीक है। तो अब मैंने आपको बताया था ना, अगर ये लगे हैं तो इनके साथ में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होगा, तो यू के साथ गो, ही के साथ गोस। क्लियर हुआ ना, बहुत अच्छी बात। अगला सेंटेंस है ही केम आफ्टर। अब एक बात छोटी सी समझ लो भैया, क्या है कि आफ्टर और बिफोर, आफ्टर बिफोर का यूज हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस कब, तुम्हारे आने से पहले ट्रेन चली गई थी, तुम्हारे पहुंचने के बाद ट्रेन चली गई थी। क्लियर हुआ? तो अब देखो यहां पर अगर सेंटेंस में आफ्टर है, तो आफ्टर का मतलब होता है बाद। इस पर एक मैंने वीडियो भी डाला था। क्लियर? तो अब ऐसी कंडीशन में आपको क्या लगाना है, हेड प्लस V3। कब लगाना है, बाद में। बिफोर आया है तो सब्जेक्ट के साथ में
हेड प्लस V3 पहले लगाना है, तो अब बताओ भैया इससे पहले क्या लगा, तो लगा दो ना सब्जेक्ट V2 अदर वर्ड, और इसके बाद में भी लगा दो सब्जेक्ट V2 और अदर वर्ड। इससे सरल में कौन समझाता है भाई, अगर आफ्टर है बाद में है तो हेड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब ही क्या, हेड प्लस V3, तो हेड प्लस V3 मतलब बाद में, आफ्टर का मतलब बाद, तो बाद में लगेगा, इसका मतलब पहले, तो हेड प्लस V3 पहले लगेगा, तो इससे पहले क्या आएगा V2, इसके बाद में क्या आएगा V2। क्लियर हुआ? तो अब बताओ भैया ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा ना, तो लाइक ठोको यार, सब्सक्राइब करो भाई, आपके लिए मेहनत करते हैं, ये देखो पसीना निकल रहा है, तो मेहनत कर रहा हूं ना, तो आप भी सीख रहे हो, मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन दो, मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट चीजें लेके आऊं। क्लियर? तो फिर मिलते हैं ऐसा ही कुछ धमाल लेकर के आप लोगों के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।